हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एबीए मैथ्स क्लासेस। आज की इस वीडियो में बच्चे हम बात करेंगे सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। नॉन लीनियर इक्वेशन को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, लैग्रांज इक्वेशन हमने सॉल्व की थी लास्ट वीडियो में। ठीक है, अब इस वीडियो में हम बात करेंगे नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल, हाउ टू सॉल्व द नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एक जनरल मेथड होता है किसी भी नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले तो नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती कौन सी है? The partial differential equation which involves the derivatives p and q with the degree greater than 1 and are also multiplied together is called the non-linear partial differential equation of first order, क्योंकि इसके अंदर p और q है सिर्फ। ठीक है, तो उन इक्वेशंस को हमने यहाँ पर सॉल्व करना है, नॉन लीनियर को। ठीक है, उसके लिए हमारे पास बच्चे चार पिट मेथड है। चार पिट मेथड को अगर हम समझें, इसकी अगर हम वर्किंग रूल की बात करेंगे, किस तरह से चार पिट मेथड से हमने किसी भी नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो वर्किंग मेथड में देखिए यहाँ पर जो इक्वेशन बनेगी आपकी इस फॉर्म की बनेगी। एफ ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड पी और क्यू मिलेंगे आपको। ठीक है, और बात कर रहे हैं नॉन लीनियर, ध्यान रखेंगे लीनियर के लिए आपका लैग्रांज मेथड है, नॉन लीनियर के लिए आपका जनरल मेथड की अगर बात करूं तो चार पिट मेथड है। इससे पहले भी कुछ स्पेसिफाइड टाइप्स हैं आपके पास, उनका भी सॉल्यूशन है, लेकिन हम जनरल मेथड से किसी भी नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इक्वेशन आपकी किस तरह से होगी? एफ ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू इज इक्वल टू 0। ठीक है, सबसे पहला काम है कि आपने जो भी फंक्शन आपका गिवन है उस फंक्शन के आपने पार्शियल डेरिवेटिव से स्टार्ट कर देने हैं। ठीक है, अब क्योंकि फंक्शन आपका किन किन का फंक्शन, किस किस वेरिएबल का फंक्शन है आपके पास, एक्स वाई जेड पी और क्यू, तो इस फंक्शन के पार्शियल डेरिवेटिव्स निकलेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई, विद रिस्पेक्ट टू पी, विद रिस्पेक्ट टू क्यू, विद रिस्पेक्ट टू जेड। ये सारे पार्शियल डेरिवेटिव्स आप निकाल के एक साइड में रख लेंगे। इन सब की वैल्यूज आपने कहाँ रखनी है बच्चे? ऑक्सिलरी इक्वेशंस आती हैं यहाँ पर हमारे पास, तो इन ऑक्सिलरी इक्वेशंस में आपने सारे डेरिवेटिव्स की वैल्यू उठा के रख देनी है। सो ऑक्सिलरी इक्वेशंस आर dp अपॉन del f ओवर del x प्लस p del f ओवर del z, dq अपॉन del f ओवर del y प्लस q del f ओवर del z इक्वल टू dz अपॉन दिस वन, dx अपॉन दिस वन, dy अपॉन दिस वन। इसको एक बार वीडियो म्यूट करके एक बार इसको जो आप लिख लीजिए अपनी ऑक्सिलरी इक्वेशंस को। ठीक, ऑक्सिलरी इक्वेशंस के बाद हमारे पास क्या आता है कि आपने इन ऑक्सिलरी इक्वेशंस में से ग्रुपिंग करनी है। ग्रुपिंग किस हिसाब से करनी है आपने? आप या तो p और q को उठा लीजिए या p और x को, p और y को, q। कहने का मतलब है कि आपने वो दो पार्ट उठाने हैं, उन दो की ग्रुपिंग करनी है यहाँ पर सॉल्व करने के लिए जिसके अंदर p और q आते हैं या फिर दोनों ही p एंड q आते हैं। ठीक है जी, उनके अकॉर्डिंग आप इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे तो आपके पास p और q की वैल्यूज आ जाएंगी एज अ फंक्शन ऑफ x, y एंड z। तो जैसे ही आपके पास p q मिल जाता है तो आपने p और q की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है। dz इज इक्वल टू p dx प्लस q dy। यहाँ पर आपने क्या करना है कि यहाँ dx के साथ आपका x का फंक्शन होना चाहिए, dy के साथ y का फंक्शन और dz के साथ z का फंक्शन होना चाहिए। इस तरह से आप इनको अरेंज करके ऑन इंटीग्रेटिंग z इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ x y आपको मिल जाएगा एंड दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ द नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, स्टेप वाइज बात करें, सबसे पहले पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालने हैं, दूसरी बात ऑक्सिलरी इक्वेशंस में उनकी वैल्यूज पुट करनी है, तीसरा ऑक्सिलरी इक्वेशंस को उठा के सॉल्व करना है p एंड q के लिए। ध्यान रखें, p और q के लिए सॉल्व करना है। p और q में से किसी एक की भी वैल्यू अगर आपके पास आ जाती है, उसकी वैल्यू जैसे ही आप फंक्शन में रख दोगे तो दूसरी वैल्यू आ जाएगी। यानी कि p की वैल्यू अगर आपकी यहाँ से आई है तो आप p की वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे तो आपकी q की वैल्यू आ जाएगी। p और q इज अ फंक्शन ऑफ x y z आपको मिल गया, तो आप dz इज इक्वल टू p dx प्लस q dy में p एंड q की वैल्यूज रख देंगे। देखिए क्वेश्चंस हम कैसे करते हैं, इसके कैसे होंगे क्वेश्चंस। pxy प्लस pq प्लस qy इक्वल टू yz। ठीक है जी, ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको हमने सॉल्व करना है क्योंकि p और q आपस में मल्टीप्लाइड है। सो दिस इज द नॉन लीनियर PDE। इसको हमने सॉल्व करना है, जनरल मेथड पे हम जाएंगे। सो वाई जेड को इधर ले आते हैं हम माइनस, तो ये आपका f है। ठीक है जी, ये आपके पास f है। ठीक,
तो सबसे पहला काम आपने इस f के डेरिवेटिव स्टार्ट करने हैं विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू y। पहले विद रिस्पेक्ट टू x करें तो x की वैल्यू सिर्फ यहाँ पर है, x यहाँ पर x से अलग जो भी वैल्यू है p एंड y दीज आर कांस्टेंट। x का डेरिवेटिव हो गया आपके पास 1। विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो यहाँ जाओगे px आएगा, विद रिस्पेक्ट टू y यहाँ 0, यहाँ विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो q माइनस विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो z। डेल f ओवर डेल y जब आप निकाल रहे हैं सॉरी y तो निकाल चुके हो, विद रिस्पेक्ट टू p कर लेते हैं हम f का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू p आपका यहाँ पर है तो x y बनेगा p का 1 प्लस यहाँ पर आपका q बन जाएगा। डेल f ओवर डेल q आपने लिखा, डेल f ओवर डेल q आपके पास p आएगा प्लस डेल f ओवर डेल q इज y। नाउ डेल f ओवर डेल z विद रिस्पेक्ट टू z जब आप निकाल रहे हैं, यहाँ नहीं है z आपका सिर्फ यहाँ पर है सो इट इज माइनस y। ठीक है जी, सारे पार्शियल डेरिवेटिव्स आपने निकाल लिए। जो आपने अभी अभी यहाँ पर ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखी थी उसके अंदर हम वैल्यूज लिखने जा रहे हैं dp डिवाइडेड बाय, हाँ जी, dp डिवाइडेड बाय डेल f ओवर डेल x दैट इज py डेल f ओवर डेल x प्लस p डेल f ओवर डेल z। p डेल f ओवर डेल z ये है, इसको p से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा आपका माइनस py इक्वल टू dq डिवाइडेड बाय डेल f ओवर डेल y इज, जो आपने अभी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखी थी उसके अंदर हम वैल्यूज पुट कर रहे हैं, प्लस q डेल f ओवर डेल z इज माइनस qy इक्वल टू dz अपॉन डेल f ओवर डेल p को माइनस p से मल्टीप्लाई करना है सो इट इज माइनस pxy माइनस pq, सॉरी माइनस q को से मल्टीप्लाई करना है डेल f ओवर डेल q को सो इट इज माइनस pq माइनस qy इज इक्वल टू dx अपॉन माइनस डेल f ओवर डेल p so it is minus xy minus q equal to dy upon डेल f ओवर डेल q with नेगेटिव साइन so it is minus p minus y। देखिए अब आपने क्या करना है, इनमें से कोई भी दो की ग्रुपिंग बनानी है एक तरह से। किस तरह से बनानी है कि जिनके अंदर p और q आते हो। हमने बेसिकली इसको सॉल्व करना है p और q के लिए। p और q एज अ फंक्शन ऑफ x y z अगर आपको मिल गए तो आपने रख देना है उनको dz इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई में। ठीक है, तो देखते हैं कैसे निकालेंगे हम यहाँ पर। अब क्योंकि यहाँ हमें दिख रहा है dp अपॉन में क्या है, ये dp अपॉन में क्या बन रहा है, ये 0। ठीक है, तो ये 0 बन गया हमारे पास, तो हम इसी को ले लेते हैं। dp इज इक्वल टू dp अपॉन 0 इज इक्वल टू सम अदर फैक्टर, किसी भी फैक्टर के इक्वल टू लेंगे तो 0 इधर जाके इसको 0 बना देंगे, तो दिस इंप्लाइज dp is equal to 0 on integrating p is equal to क्या बन जाएगा, सम कांस्टेंट a। ठीक है, p की वैल्यू आपको मिल गई, p की वैल्यू a अपनी गिवन इक्वेशन में रख दो। ठीक है, गिवन इक्वेशन में जैसे ही p को आप a रख रहे हैं बच्चे तो क्या आएगा, axy प्लस aq प्लस qy माइनस yz इक्वल टू 0। यहाँ से आपने q को करना है इकट्ठा, a प्लस वाई इक्वल टू, इनको उधर ले जाओ, वाई जेड माइनस ए एक्स वाई, सो क्यू इज इक्वल टू वाई जेड माइनस ए एक्स वाई डिवाइडेड बाई ए प्लस वाई। जब आपको p मिल गया और आपको q मिल गया तो p और q की वैल्यू हमने कहाँ रखनी है, p एंड q की वैल्यू हमने रखनी है dz इक्वल टू पी डी एक्स प्लस q dy, dz इक्वल टू p की वैल्यू आपके पास a इंटू डी एक्स प्लस q की वैल्यू आपके पास yz माइनस ए एक्स वाई डिवाइडेड बाई a प्लस वाई इंटू डी वाई। ठीक है जी, dz इज इक्वल टू, ये वैल्यू आपके पास पड़ी है। अब यहाँ पर भी आपको बड़े ध्यान से करनी है वैल्यूज, किस तरह से आपने करना है। देखिए ये z है और यहाँ dy है, तो भाई इसका इंटीग्रेशन इस y के रिस्पेक्ट में तो नहीं हो सकता। z का जो फंक्शन है वो dz के साथ आना चाहिए, x का जो फंक्शन है वो dx के साथ आना चाहिए और y का जो फंक्शन है वो dy के साथ रहना चाहिए। ठीक है जी, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, yz माइनस ए एक्स वाई, x भी है y भी है z भी है, लेकिन यहाँ dy है तो इंटीग्रेशन नहीं होगा। तो इसको हमने ग्रुपिंग करनी है, इसको हमने रीअरेंज करना है एक तरह से। कैसे करना है, देखिए कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। एक तो ये dz है, यहाँ पर आपका dA dx है, प्लस यहाँ y कॉमन आ रहा है, z माइनस ए एक्स डिवाइडेड बाय a प्लस वाई इंटू
y dy। अब देखिए ये जो फंक्शन है ना, ये सिर्फ और सिर्फ y का फंक्शन है। अगर ये चीज इधर आ जाए किसी तरह से तो बात बन जाएगी। हम क्या करते हैं, पहले इसको लेके आना पड़ेगा हमें, क्योंकि यहाँ पर z भी है और x भी है, तो dz और dx को इकट्ठा कर लो। तो इसको जब आप इधर लेके आएंगे तो ये क्या बनेगा, dz माइनस a dx इक्वल टू z माइनस ax इंटू y dy डिवाइडेड बाई a प्लस वाई। अब हम क्या करते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, ये z माइनस ax क्या हो जाएगा, इधर आके ये बच्चे डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए dy के साथ सिर्फ y का फंक्शन है, ऑन इंटीग्रेटिंग इजीली हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, z का डेरिवेटिव dz है माइनस ax का डेरिवेटिव a इंटू dx है, ठीक है। तो नीचे वाले को ऊपर डेरिवेटिव पड़ा है, हम इसको t पुट करेंगे, dt बन जाएगा, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा आसानी से। तो अब हम क्या करते हैं, लेकिन यहाँ इंटीग्रेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे प्लस a करना पड़ेगा माइनस a करना पड़ेगा, ठीक है जी, क्योंकि नीचे हमारा डिनोमिनेटर में क्या है, a प्लस वाई है। तो dz माइनस a dx डिवाइडेड बाय z माइनस ax इज इक्वल टू y प्लस a के नीचे लिखेंगे तो 1 माइनस a के नीचे लिखेंगे तो इसको a अपॉन a प्लस वाई इंटू में हमारा क्या है बच्चे, dy, ठीक है। नाउ ऑन इंटीग्रेटिंग, जैसे ही आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो आपके पास क्या बनेगा, नाउ ऑन इंटीग्रेटिंग, ये नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव पढ़ा है आपने, एक इंटीग्रेशन में फॉर्मूला पढ़ा होगा f डैश x अपॉन एफ एक्स। किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव अगर ऊपर है तो उसका इंटीग्रेशन क्या बनता है, log एफ एक्स। इंटीग्रेशन क्या बनता है, log एफ एक्स प्लस सम c। तो ये नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, तो ये बन जाएगा log ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज z माइनस ए एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से क्या बनेगा, 1 का इंटीग्रेशन हो गया y माइनस a कांस्टेंट 1 अपॉन a प्लस वाई का इंटीग्रेशन हो गया log a प्लस वाई प्लस सम कांस्टेंट b। सो दिस इज द सॉल्यूशन। बस ये z की वैल्यू बिल्कुल z तक पहुंचने की जरूरत नहीं है हमें, हमारे डेरिवेटिव खत्म हो गए, p और q खत्म हो गए, और z और x और y का कोई भी फंक्शन आ गया तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा गिवन नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं इसके, चलिए एक और क्वेश्चन उठाते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू पी जेड। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, सॉरी इंटू एक्स है, इंटू में एक्स है इज इक्वल टू है हमारे पास पी जेड। लेट मी चेक अगेन, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू पी जेड। ये है आपके पास, इसको हम फिर से इधर ले आते हैं तो ये हमारा फंक्शन बन गया। डेल एफ ओवर डेल एक्स करेंगे तो क्या आएगा, फिर से फर्स्ट स्टेप आप ध्यान रखें, सबसे पहले आपने डेरिवेटिव्स निकालने विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड पी क्यू, ठीक है, वही हम कर रहे हैं। डेल एफ ओवर डेल वाई निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, 0 आ जाएगा। डेल एफ ओवर डेल पी निकालेंगे तो 2px माइनस जेड। डेल एफ ओवर डेल क्यू निकालेंगे तो 2qx, ठीक है जी। और एक और रहेगा आपके पास डेल एफ ओवर डेल जेड, दैट इज जेड कहाँ है, यहाँ है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे माइनस पी। फिर से हम इक्वेशन में रख रहे हैं वैल्यूज, dp अपॉन dq अपॉन, चलिए रखते हैं dp डिवाइडेड बाई क्या आएगा, डेल एफ ओवर डेल एक्स दैट इज p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस p से मल्टीप्लाई करना डेल एफ ओवर डेल जेड को, तो माइनस p स्क्वायर। डेल q के नीचे क्या आता है, डेल एफ ओवर डेल वाई दैट इज 0 माइनस इसको q से करना है तो ये बना आपका pq प्लस माइनस बनेगा क्योंकि इसमें प्लस होता है, dz अपॉन, हाँ जी dz अपॉन में क्या था, p इंटू डेल एफ अपॉन डेल p, इसको p से मल्टीप्लाई करके 2p स्क्वायर x माइनस p z, p से मल्टीप्लाई किया माइनस q डेल एफ ओवर डेल q, इसको q से करेंगे तो 2q स्क्वायर x इज इक्वल टू dx डिवाइडेड बाई क्या बनेगा, माइनस डेल p ओवर डेल x यानी कि माइनस 2px प्लस z इज इक्वल टू dy के नीचे क्या आना है, माइनस 2qx। ये आपके ऑक्सिलरी इक्वेशन में सारे डेरिवेटिव्स की वैल्यू पड़ी है, उनकी वैल्यू आपने रख दी उठा के यहाँ से। सबसे पहला काम डेरिवेटिव निकालो, दूसरा काम ऑक्सिलरी इक्वेशन में रख दो, तीसरा काम क्या है कि आपने इनको सॉल्व करना है पी क्यू के लिए। हम क्या करते हैं, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कट गया, ठीक है। अगर हम इन दोनों पार्ट को लेके चले बच्चे, बहुत इजी बन रहा है, इन दोनों पार्ट्स को अगर हम उठाएं, dp डिवाइडेड बाय q स्क्वायर इज इक्वल टू dq डिवाइडेड बाय माइनस pq। q से ये q कट गया, नाउ दिस इंप्लाइज, इसको इधर ले आओ तो ये बना p dp प्लस q dq इक्वल टू 0।
इधर ले आए इसको भी माइनस साइन को इधर ले आए, क्रॉस मल्टीप्लाई किया और फिर एक साइड कर दिया दोनों को। और इंटीग्रेटिंग क्या बन रहा है, पी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू सम कांस्टेंट ए। ये 2 जो है इधर आके 2a हो जाएगा, इसको बार बार 2a ना लिख के हम इसको अगेन a लिख देते हैं, क्योंकि कांस्टेंट तो है ही, तो अगेन एक कांस्टेंट लिख दिया हमने, ठीक है जी। तो ये हमारे पास आया है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए। इसकी वैल्यू जब आप उठा के क्वेश्चन नंबर 1 में रखते हैं, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर यानी कि ए x माइनस पी जेड इक्वल टू क्या है आपका, ये 0 है। सो यहाँ से p की वैल्यू आपको मिली है बच्चे ए एक्स डिवाइडेड बाई माइनस जेड, यानी कि माइनस से माइनस कट के ए एक्स अपॉन जेड, ठीक है जी। ये p की वैल्यू उठा के आप इस रिलेशन में रखेंगे तो आपको q मिलेगा, ठीक है। तो क्या चल रहा है यहाँ पर, ऑक्सिलरी इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ पी एंड क्यू, यानी कि पी और क्यू के लिए उनको सॉल्व कर रहे हैं हम, ठीक है। तो पी और क्यू के लिए पी की वैल्यू आ चुकी है, पी की वैल्यू इस रिलेशन में रखते ही क्यू की वैल्यू आएगी। तो क्यू क्या है हमारे पास, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस पी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस, तो ये इक्वल टू ए है ना, तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस पी स्क्वायर, पी का स्क्वायर कर दो, पी का स्क्वायर बन रहा है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर। So it is a z square minus a square x square divided by z square. This is your q square. Now q is equal to under the root this one और z square का रूट हो जाएगा आपका z. क्लियर है ये बात? p आ गया आपके पास, q आ गया. Now the solution, we can get the solution by putting the values of p and q in the equation. इस equation में रखनी है हमने values. dz is equal to p dx plus q dy. So dz is equal to p. p की वैल्यू क्या आई है आपके पास, ax अपॉन z इंटू dx प्लस q. q की वैल्यू आपको मिली है az स्क्वायर माइनस a स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई z और ये ऊपर अंडर रूट है, इंटू में है आपका dy. इन दोनों इक्वेशंस को हमने अब सॉल्व करना है। इस इक्वेशन को अब हमने एक तरह से इंटीग्रेशन करना है ना। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो कैसे करेंगे, अब देखो यहाँ z है, x है, dy है ना। dy के साथ में जो x और z का फंक्शन पड़ा है, dx के साथ भी x और z का, पहले तो हम इस z को ले आते हैं इधर, ठीक है। ये z एलसीएम लेने के बाद आ गया dz के साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। बट यहाँ पर फिर से हमारा z और x पड़ा है ना। यहाँ z और x पड़ा है, ये dy है। अब जब तक ये नहीं हटेगा तब तक ये इधर डिवाइड नहीं होगा, तो इसको हम इधर ले आते हैं। तो ये बना z dz माइनस ax dx डिवाइडेड बाय, ये वाली वैल्यू अब डिवाइड हो जाएगी, ठीक है जी। अब आपके पास क्या हो रहा है, इज इक्वल टू है dy, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा इजीली। यहाँ पर क्या हो रहा है कि z और x है तो ऊपर dz और dx है, तो कहीं ना कहीं अगर मैं इसको t पुट करूँ अंडर रूट के अंदर वाली टर्म को, पुट az स्क्वायर माइनस a स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू t, तो ये क्या बनेगा 2az dz माइनस 2a स्क्वायर एक्स इंटू dx इज इक्वल टू dt। तो ये 2 अगर मैं कॉमन निकाल दूं या 2a, देखिए यहाँ पर क्या है 2a स्क्वायर 2a स्क्वायर, तो मैंने क्या किया इसको 2a से मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन हम ऐसे मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकते, सो वी हैव टू डिवाइड ऑल्सो। और मैंने क्या किया 2a से डिवाइड भी कर दिया। अब क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पर ये dt बन गया हमारे पास और ये अंडर द रूट t बन गया, और ये 2a को उधर ले जाओ, तो ये बना आपका 2a dy, ठीक है जी। जैसे ही आप इंटीग्रेशन कर रहे हो बच्चे, तो ये क्या बनेगा 2 रूट टी इक्वल टू 2ay प्लस सम b। इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये डिवाइडेड बाय 2 आएगा, अगेन b लिख सकते हैं हम, कोई इशू नहीं है। तो हमारे पास आया अंडर द रूट t, t की वैल्यू रख देते हैं az स्क्वायर माइनस a स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ay प्लस b। नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ये रूट हटा भी सकते हैं, सो दिस इंप्लाइज, यहाँ तक भी ठीक है हमारा आंसर, कोई इशू नहीं है। az स्क्वायर माइनस a स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड रूट हट जाएगा, यहाँ स्क्वायर आ जाएगा ay प्लस b का होल स्क्वायर। इसको उधर लेके जाना चाहो उधर ले जाओ, अदरवाइज दिस इज द सॉल्यूशन, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन।
तो जनरल मेथड, चारपेट मेथड से आपने इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है जी।